15:59. 20. Recording in progress. Stop recording. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 446 लेकर के। और आज है 30 जुलाई 2026। बातें चल रही हैं आबू कन्वेंशन की। लेकिन अगर दोस्तों द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी, या यूँ कहूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब की ही करीब करीब कहानी एक शेर में बयां करनी हो, तो आज एक बहुत ही शानदार शेर मिला मुझे राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी साहब का तो आप सब ने ही सुना होगा। तो शेर कुछ यूँ है कि सुनिएगा ध्यान से। मुश्किल से हाथों में ख़जाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। मुश्किल से हाथों में ख़जाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। मुश्किल फ़न है गज़लों की रोटी खाना, मुश्किल फ़न है गज़लों की रोटी खाना। बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। खैर, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। एक्चुअली समझेंगे तब जब सुनेंगे, और जो सुनते हैं वो तो समझे समझाए ही हैं। चलिए तो बात करते हैं अब मुद्दे की कि 7 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर सारी कहानियाँ हो गई 2022 की। 9 नवंबर को कन्वेंशन शुरू होना था। 8 नवंबर की रात जागना पड़ा, और बाकी मैंने आपको जो भी घटनाएं पर्दे के पीछे घट रही थी वो सब तो करीब करीब बताई दी। एमपी की जो टीम विनोद जी के नेतृत्व में थी वो 8 तारीख को घूम फिर करके लगभग 30 साथियों की अहमदाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ आबू पहुँच ही गई। अहमदाबाद, अंबाजी और सब जगह। तो अब साहब बात ऐसी है कि फिर 8 नवंबर की रात जागने के बाद 9 नवंबर को कुछ देर सोना हो पाया, लगभग 3-4 घंटे। फिर वापस शाम की तैयारियों में लगना था। यहाँ तक तो ठीक। अब जो मैंने बात कही थी आपसे कि आपस में जो दो संगठनों का टकराव ये हर जगह होता होगा, लेकिन प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी इसका जो संस्थान है उसकी मैं कुछ आपको थोड़ी सी झलकी दूं तो ये एक अपने आप में पूरे उस इंस्टीट्यूट का नाम है जिसका गठन 1937 में हुआ। और पाकिस्तान तत्कालीन, मतलब जो भारत का ही हिस्सा था एक तरह से, सिंध प्रांत में या कराची में, सिंध प्रांत में मेरे ख्याल से हुआ। अब ये संगठन इतना बड़ा है, इतने सारे देशों में फैला हुआ है, तो इसके अंदर एक तरह से सब ग्रुप्स भी हैं, सेंटर के अंदर सेंटर। तो अब जो 2022 का कार्यक्रम था वो हम उस ग्रुप, उसका जो सब ग्रुप है दिव्यांग सेवा, उनके साथ मिलकर के कर रहे थे। लेकिन हमारा जो दिली जुड़ाव रहा है वो रेडियो मधुबन के साथ रहा है, वो भी इन्हीं का ही सब ग्रुप है। अब जब हमारी तो चूँकि दोनों से ही बातचीत जारी थी तो चीज़ें पता चलती थी कि उसने उनको याद किया या नहीं किया। अच्छा, रेडियो मधुबन वाले भी प्रोग्राम करेंगे तो शायद दिव्यांग सेवा को याद नहीं करते होंगे। ये इनका आपस का इंटरनल मामला था। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि प्रोग्राम तो चल पड़ा, प्रोग्राम शुरू हो गया, प्रोग्राम होना भी था, प्रोग्राम में जो लोग आने थे वो भी सब आ गए। और रेडियो मधुबन को ये लगा कि कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है ताकि आने वाले कुछ सप्ताह उसको चलाया जा सके। अब ये कोशिश हो रही थी, इधर से दिव्यांग सेवा वाले चाहते थे कि नहीं, ज़्यादातर लोग इधर ही जुड़े रहे, ज़्यादातर लोग यहीं जुड़े रहें, ऐसा ना हो। बहरहाल तो आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर, बंसीलाल जी और मेरे ख्याल से विनोद जी का भी शायद हुआ होगा छोटा मोटा इंटरव्यू और शिखा दुबे। इसके अलावा कुछ और लोग थे जिनके इंटरव्यूज़ वहाँ पर हुए। भंवरलाल जी, एक भंवरलाल जी थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ। अब इसमें क्या हो रहा था कि प्रोग्राम के बीच से आना जाना, फिर वापस इधर लेकर के आना, इस चक्कर में दरअसल डिस्टर्बेंस होता है, ये बात तो सच है। और ब्लाइंड व्यक्ति के साथ और ज़्यादा होता है।
लेकिन ठीक है, अब मैंने जैसा कि कहा रेडियो मधुबन से हमारा जुड़ाव ज़्यादा था, तो फिर इसलिए हम लोग उसको डिनाई भी नहीं कर सकते थे। और आज भी हम रेडियो मधुबन से ही दिल से एक तरह से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जुड़े हुए ज़रूर हैं। और शुरुआत भी रेडियो मधुबन से ही हुई थी। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर हम अभी तक कायम हैं, बरकरार हैं। और हम आसानी से वैसे भी किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। हाँ, हमें कोई छोड़ दे वो एक अलग बात है। तो अब ये रेडियो के प्रोग्राम्स रहे, इसमें पर्दे के पीछे और भी छोटी मोटी घटनाएं हुई। मसलन किसी की तबीयत ख़राब है, वो जाने के लिए इच्छुक नहीं है, या अगर चले भी गए हैं तो फिर इंटरव्यू पूरा नहीं दे पा रहे हैं, बीच में ही ख़त्म करके आना पड़ रहा है, तो वगैरह 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 कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। अम, 9 तारीख को जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो शाम को पहले तो बैलून वगैरह उड़ाए गए और जो नेशनल एंथम है वो गाया गया। और शाम को, अच्छा, ये एक और बात यहाँ से याद आई मुझे कि ये एक प्रयोग ही था या फिर एक संयोग था। संयोग था, प्रयोग था, लेकिन बाद में उपयोग बन गया। कैसे? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आबू कन्वेंशन का उद्घाटन हमें शाम को, मतलब पहले दिन शाम को करना पड़ा। अन्यथा उससे पहले के जितने प्रोग्राम थे उनमें होता ये था कि जैसे 9 तारीख से प्रोग्राम है मान लीजिए, तो 8 तारीख की शाम को लोगों को पहुंचना होता था। इस प्रोग्राम से क्या हुआ, हमें 8 तारीख की शाम भी और 9 तारीख की सुबह भी मिल गई। और 9 तारीख की शाम को प्रोग्राम करने से ज़्यादातर लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो छठा कन्वेंशन था, आबू कन्वेंशन, वहीं से ये सिलसिला चल रहा है कि हम उद्घाटन आजकल पहले दिन कर लिया करते हैं, या कुछ सेशन पहले दिन कर लिया करते हैं, ताकि अगले दिन मेन सेशन वाले दिन हमें ज़्यादा समय मिल जाता है। तो अब ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन अपने आप में एक नोट करने वाली बात है। इंदौर का कन्वेंशन, उसमें भी ऐसा ही हुआ। हमने पहले दिन शाम को उद्घाटन किया, पुरी में भी यही हुआ और अभी जयपुर में भी यही हुआ। उससे पहले जितने भी प्रोग्राम थे, जैसा कि मैंने बताया, हाँ, उसमें एक दिक्कत ये भी आती थी कि लोग जैसे 9 तारीख को शुरू, अब हमने सुबह उद्घाटन कर दिया, आने वाले फिर भी शाम तक ही आ रहे हैं, तो प्रोग्राम करें कि उनको मैनेज करें, ये एक दिक्कत रहती थी। इसलिए ये हमारा एक जो उस समय प्रयोग था वो बाद में एक उपयोग बन गया और हमारे लिए ज़रूरी हो गया ये सब करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी अगर होती हैं तो फिर वो परंपरा बन जाती हैं। जैसे परिचय सत्र, सभी साथियों का परिचय, क्योंकि वही हमारे मेहमान हैं, होते हैं, हम ये मान के चलते हैं। अब वो हर कन्वेंशन में होता है। कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैम्पियन, यहाँ से शुरू हुआ, छठे कन्वेंशन से लगातार 9वें तक हो चुका है। ब्लड डोनेशन कैंप 5वें से चला, लगातार हो चुका है। सांस्कृतिक संध्या हर बार होती है। तो ये कुछ चीज़ें तो फिक्स है। मैट्रिमोनियल मीट 5वें से चल रहा है, लगातार हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इसकी तैयारी भी पहले से रखनी चाहिए। अगर प्रोग्राम होता है तो जिसके भी पास जो भी जिम्मेदारी है उसको उसकी तैयारी पहले से रखनी चाहिए, ताकि वो और उसको कितना आकर्षक बना सकता है। मैंने अभी केबीसी वाले मामले में बताया था आपको कि मैं जीके कर रहा था, अली के साथ मिल करके कर रहा था, अली कभी कभी अकेले भी कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें हम नया क्या कर सकते हैं। तो वो नए के रूप में कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैम्पियन निकल के आया। और अब स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक उस प्रोग्राम में होती है। कन्वेंशन के दौरान की बात कर रहा हूँ खासकर। तो किस तरह से लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, जुड़ाव हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रोग्राम में आ जाएंगे लोग, आपको सहयोग शुल्क भी दे देंगे, लेकिन जब तक लोग दिखे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है। अच्छा जी, अब आ जाएं अपन
इस उद्घाटन सत्र को वहीं से लैपटॉप लगा करके लाइव करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी हद तक सफल रहा। कहीं कहीं बस बीच में आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत शुरू में। बाकी वो उद्घाटन सत्र आज भी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर लाइव है, 3 घंटे से भी ज़्यादा का, 9 तारीख को शाम को जो हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस कन्वेंशन से ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अलग से जो हम ग्रुप बनाने लगे, हालांकि वो दाहोद से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस कन्वेंशन से वो बहुत एक्टिवली वर्क करने लगा। लोग खुद ही मतलब वॉइस नोट्स डाल रहे हैं, वहाँ की झलकियाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये सब भी अच्छा रहता है। और ये इसमें किसी को नियुक्त करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये कोई भी कर सकता है। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों कि ऐसे कामों में अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना। खासकर ये दौर मैं इसलिए याद कर पा रहा हूँ दोस्तों कि अब देखो, मैं 6 तारीख से वहाँ आ गया था और 9 तारीख की रात तक भी ये माथापच्ची चल रही थी कि उद्घाटन होने के बाद तक भी कि किसको कहाँ रखना है। 6, 7, 8, 9 4 दिन। कुछ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अतिरिक्त बोझ लेना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथी जब तक, एक आजमाया हुआ नुस्खा है ये, हमारे साथी जब तक जानी पहचानी आवाज़ ना सुने तब तक उनको तसल्ली भी नहीं होती है, धैर्य भी नहीं होता है। ये भी एक सच्चाई है। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग फंस करके रह जाते हैं, जो फ्रंट में होते हैं। करीब करीब ऐसा हुआ कि एक आध व्यक्ति से तो लड़ाई होते होते बची रूम के अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन वो भरपाई उसने हालांकि इंदौर कन्वेंशन में करी ही दी। और इंदौर के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। खैर, वो तो जब इंदौर कन्वेंशन की बातें चलेंगे तब तो हाथापाई ही होने वाली थी। तो वो जब इंदौर कन्वेंशन की बातें करेंगे तब ज़रूर उस पर भी चर्चा की जाएगी। और हर कन्वेंशन में भूमिका किस तरह से बदलनी पड़ती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि करीब करीब पहले कन्वेंशन, तीसरे कन्वेंशन, चौथे, 5वें और 6ठे, यहाँ तक के सभी कार्यक्रमों में फ्रंट में रहना पड़ा। उसके बाद स्थितियाँ कुछ हद तक ठीक हुई, बदली, कुछ थोड़ी समझ भी आई कि हाँ कैसे चीज़ों को, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि भाई रात के टाइम पे नंबर किसी और का दे देना, दिन में अपना नंबर रखना। तो इस तरह से चीज़ें फिर थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। लेकिन 6ठे कन्वेंशन तक, जब तक कि ये, तब तक ये भी था ना कि स्थापित भी करना था इस प्रोग्राम को। अब तो स्थिति ये है कि साल भर ही इंक्वायरी चलती रहती है। हालांकि उसमें से ज़्यादातर टाइम हम लोग जवाब देने की स्थिति में होते नहीं हैं, जैसे अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। कई बार लोग पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये था कि 9 तारीख की रात तक भी हम रूम अलॉटमेंट कर रहे थे। और फिर ऐसे में कभी कभी हम खुद भी पेशेंस खो देते हैं और फिर अपनों पर ही गुस्सा भी होने लगते हैं, बरसने भी लगते हैं। ऐसे ही कुछ एक वाकया भी हुए थे वहाँ पर। लेकिन ठीक है, अब उस समय के साथ सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और जो अपने होते हैं वो समझ भी जाते हैं। अब बात करेंगे कि इस बीच में कुछ और याद अगर आ गया तब तो ठीक, नहीं तो अब बातचीत ये करेंगे कि 9 से निकल कर के 10 पर जब पहुँचे तो फिर कैसे कैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई और किस किस तरह से कभी कभी हम जब किसी और संगठन के साथ काम करते हैं तो हमें नतमस्तक, यानी हमें नीचा भी देखना पड़ता है। कई बार हमें अपनी गलतियों की वजह से, अपने ही साथियों की गलतियों की वजह से सुनना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं,
हालांकि मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा। एक सज्जन सुबह सुबह इतने लोगों के बीच में मात्र मतलब महज अपने शॉर्ट्स और बनियान पहन करके अच्छा खासा रास्ता तय करके भोजनशाला की तरफ चले गए। कुछ साथियों ने जो मना किया था सख्त, हमने गुटखा वगैरह खाने के लिए, वो खा करके गंदगी फैला दी। तो वो सब चीज़ें किस किस तरह से मैनेज हुई, ये भी बड़ी एक दिक्कत वाली बात रहती है। किसी और के साथ जब करते हैं तब, हम लोग खुद ही करें जब तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी जयपुर में ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, लेकिन बाकी किसी और संगठन के साथ जब करते हैं तो ये भी चीज़ें बड़ी हमारे लिए कई बार मुश्किल पैदा कर देती हैं। तो ये सब चर्चा करेंगे और कुछ याद आएगा तो और भी मुद्दों पर बात करेंगे। अभी कुछ याद आ नहीं रहा, इसलिए फिर 10 तारीख में ही सांस्कृतिक संध्या, 10 तारीख में ही कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन, 10 तारीख में ही ब्लड डोनेशन कैंप, 10 तारीख में ही सब कुछ हुआ था। तो 10 तारीख की चर्चा तो फिर लाजमी है। चलिए फिर मिलते हैं। Recording in progress. Stop recording. तब तक आप Button. लोग Filter is on the screen recorder. सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और जो मैंने कहा था कल भी कि 30-40 सेकंड सुनने के बाद ही इसको बंद करें, अगर बंद करने का मन होता है तो। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।